शीरा कर्या गावाने जिमाया जात न्यात जिमाया गांव ने शिगरिया सुन जिमाया समत 1974 की साल में दिरानी फड़ो दी ये पारा सिरिया या माता झालड़ी का मोसर क्रिया सगा शीरा क्रिया गांव खेड़ा ने शिगरिया सुन जात नाथ जिमाया आसोब गांव का खेड़ा में समत 1900 और चिंतरा की साल में माता फिरडो दी पारा सिरिया का नाम है मंडार मोसरा के नाम है मंडार बुआ के नाम है मंडार ऊंट सैंद रूप दीना और आखा दोय मर्दीना शाबा कामड़ा कमीज दीना राव जी चुतराराम जी ने ठाकर साहब चैन सिंह जी फतेह सिंह जी का बार। सभी साथियों को नमस्कार और राम राम। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको ग्रामीण क्षेत्र में जो एक परंपरा पीढ़ियों से चल रही है उसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और वो परंपरा है गांव में प्रत्येक परिवार का इतिहास लिखने की परंपरा, वंशावली वाचन, जिसको वंशावली वाचन भी कहते हैं और मारवाड़ी में बई वाचना भी कहते हैं। हालांकि इतिहास लिखने की परंपरा सिर्फ पुराने ज़माने में राजा महाराजाओं के दरबार में होती थी, जो कवि रखते थे और वो उनके इतिहास को लिखा करते थे, लिपिबद्ध करते थे। लेकिन ये बड़ी रोचक बात है कि ग्रामीण अंचल में किसान परिवारों में भी वंशावली लिखने की जो प्रथा है वो पीढ़ियों से चली आ रही है। और ये प्रथा आपको गांव में हर जगह आपको देखने को मिल जाएगी। और प्रत्येक जो जाट गोत्र है, किसान गोत्र, उसमें प्रत्येक जो गोत्र होती है उस गोत्र का अपना एक भाट या राव होता है। और वो राव जी इतिहास, उनका पूरे परिवार का इतिहास अपने पोथी के अंदर रिकॉर्ड में रखते हैं। और प्रति 3-4 साल में वो गांव में जाते हैं और उनके परिवारों के लोग हैं जो उनको राव जी को बिठाते हैं, जिसको राव बिठाना कहते हैं। और राव जी उस परिवार में जो भी घटनाएं होती है, विशेष घटनाएं होती है, किसी का जन्म होता है या कोई विशेष उपलब्धि होती है, उसको वो अपनी बही के अंदर इंद्राज करते हैं। और ये प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। तो मेरे साथ में राव जी है। और राव जी, आपका क्या नाम है? नमस्कार साहब, मेरा नाम विकास है साहब, विकास जी राव जी। और इनकी जो इनके दादा, इनके परदादा, ये सारे वंशावली लिखने का काम करते थे और इनके पास में हजारों वर्षों का रिकॉर्ड है। तो आज हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूरी जानकारी लेंगे कि आप कितने समय से ये काम कर रहे हैं और किस तरीके से इस वंशावली को आज भी इस डिजिटल युग में भी आप सुरक्षित रख रहे हैं। वह आप कहीं नाम है मंगलाराम। तो आज वो कहीं कार्यक्रम हो आप रटे भाई राव जी ने बैठा या राव जी ने बिठाया? अच्छा, तो राव जी कितना साल में बैठा? 15 साल होगी। तो 15 तो इनमें बई में पचे कई कई चीजें लिखाया करे, नाम लिखाया और नाम लिखाया करो। और आप थानू पहले भी पीढ़ियों वहाँ चलती रही है राव जी की परंपरा, नाम लिखता और आपने हिक बधाई देता राव जी ने, और लिखा उन्हें हिक बधाई दिया करे। लिख बधाई याद है वो। अच्छा, एक तो इसमें गोत्र बताया जाता है, गोत्र बताया जाता है, ठीक है ना। और परिवार की कहीं कहीं जानकारी, कहाँ से उत्पत्ति हुई, अच्छा, यहाँ का कब आकर के बसे, अच्छा, और पीढ़ी दर पीढ़ी बल्कि क्या बल्कि अपने बेटे पोतों का नाम लिखते हैं, बेटे पोतों का नाम लिखते हैं। तो राव बिठावनो किया करे, इसे राव बैठाना कहते हैं। तो राव जी मतलब कितना साल नु आया करे? 8-10 साल हुआ हमें। 8-10 साल में एक बार आया करे, बिठाया करो। तो इर महीने बाद खर्चो पानी कहीं राव ने कोई विशेष हुआ करे, सीख बधाई हुआ करे। तो इनमें पूरा खाली परिवार लोग ही हुआ करे कि आप आड़ोस पड़ोस सब बुलाया? समाज के लोग हैं कि जो अपने से लगता है ना, हाँ, वो सारे गाँव को इकट्ठा करके और फिर सुनाई जाती है। आप लोगों का नाम है सर? सियाराम जाकर। सियाराम जी, तो राव बिठौनी आप परंपरा पीढ़ियों चल रही है? पीढ़ियों चले सब, मैं तो समझ बड़े ही चला हाल चले। तो इर महीने पर एक परिवार, एक राव एक परिवार हुआ करे कि फड़ी रो कम्युनिटी में बैठे, एक गोत्र एक राव हुआ करे? बैठे सर संगीत बैठे 2-4 भाई भेड़ा होकर लेवाना भी गोत्र पूरा इतिहास में रखा करे। इतिहास। तो राव जी राम राम आपको हमारे दर्शकों की ओर से। नमस्कार साहब, राम राम सर, राम आप लोग कहीं शुभ नाम कहीं ऐसा आप लोग? जी मेरा नाम है विकास सिंह राव जी। कहाँ से हो आप? निवास स्थान है मेरा प्रॉपर अभी केकड़ी, जिला अजमेर। अजमेर। तो अटे जो कार्यक्रम हो बिम कहीं भाई बाचनो किया करे कि आपकी भाषा में कहीं किया करे? इनको साहब जैसे अपने पुरानी भाषा जो है जाट समाज में प्रचलित भाषा है,
ये इधर मारवाड़ में कहते हैं भई वाचना, भाई वाचन। भई वाचन या भई वाचना। हाँ। और हम लोग जैसे अपन पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो कहते हैं वंशावली लेखन, वंशावली वाचन ठीक और है। लेखन। ये व्यवस्था वैसे ब्रह्मा जी ने, हाँ। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये व्यवस्था स्वयं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित की गई थी। हाँ। ब्रह्मा जी के 2 लड़के थे, सुत और मागध। तो मागध वंशी हमें बोलते हैं। हाँ। ब्रह्मा जी ने एक वर्ण व्यवस्था बनाई थी। ये वर्ण व्यवस्था कि आप अमुक अमुक जातियों में जाओगे और उनका जो हिस्ट्री है, वंशावली लेखन, वो लिखोगे। तो पहले तो सब एक जगह चलता था। उसके बाद में संवत 1100 के लगभग के अंदर जैसे परशुराम जी हुए थे, 1100 से पहले मतलब, तो परशुराम जी के समय में ये जातियों का वर्गीकरण हुआ। अच्छा। जातियां पलटी अपने बाप दादाओं के नाम पे, अपने पिताजी के नाम पे, जिन्होंने अच्छा कार्य किया, बाप दादा पिताजी इनके नाम पर के नामकरण होता गया, नामकरण होता गया। जैसे वही जातियां बनी फिर जातियों का वर्गीकरण हुआ, गोत हुई, जातियां बन गई गांव खेड़ा के हिसाब से, ऐसे करके ये वर्गीकरण हुआ साहब। अब एक विशेष आपको बताऊं साहब, अब ये डिजिटलाइजेशन हो गया वंशावली का हमारे, इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोर्स भी चलता है। अच्छा। इस पर आप पीएचडी कर सकते हो। तो राव जी, ये जैसे कौन सी भाषा में आप लिखते हो? जैसे इस पोथी के अंदर आप लिख रहे हो ना, ये भाषा कौन सी है? ये हमारी बोली जाती है साहब, इसको डिंगल भाषा बोलते हैं। डिंगल भाषा में डिंगल लिखते हो? भाषा जी। तो आज भी डिंगल भाषा में लिखते हो? जी आज भी नहीं। अब जैसे क्या है कि पुराने हमारे डिंगल भाषा में लिखते थे, और कलम बर्रू, जिसे बांस की कलम होती थी, उससे लिखते थे। पहले कागज नहीं था, तो भोजपत्र नाम का एक पेड़ आता था। अच्छा। उस भोजपत्र के पत्ते पर लिखा जाता था ये रिकॉर्ड। अच्छा। तो उसकी प्रतिलिपियां, वो पत्ता कभी खराब नहीं होता था, बहुत काफी समय से खराब होता था। तो धीरे धीरे फिर कागज का आविष्कार हुआ और इनको कागज में लिया जाने लगा। तो आपका पूरा परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम कर रहा है? जी, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा पूरा परिवार। आपको ये पोथी किसने दिया? आपके पिताजी के द्वारा मिली फिर? जी, ये वैसे तो हमारे पिताजी के द्वारा ही, पिताजी दादाजी वगैरह, इनके जो हमारी जो प्रतिलिपियां सुरक्षित होती है, उन्हीं के द्वारा हमें मिली जाती है। तो इसमें फिर आपके पास में कौन कौन सी गोत्र का इतिहास है? जैसे सर, वैसे तो अमूमन मेरे पास में कम से कम 25 से 30 गोत्र का है। 25-30 गोत्र का इतिहास है? जी। अच्छा। तो किस साल से आए हो आसोप के? आसोप में 15-20 साल से आए हैं। इस परिवार में कितने साल बाद में बैठे हो? इस परिवार में अमूमन 15 साल से साहब। तो आप गोत्र में विशेष तौर से क्या लिखते हो? इतिहास के अंदर कौन कौन सी बातें लिखते हो? जैसे मतलब गोत्र में आप इतिहास में लिखते हो तो कौन कौन सी बातें लिखते हो? आज इस परिवार में बैठे हो। जन्म मरण परण। अच्छा। 3 चीजें हैं, जन्म मरण परण। जन्म मरण और जैसे कोई है ना, जो कोई विशेष कार्य, जैसे कोई, जैसे राजनीति में, जैसे मंडल, जैसे पद वगैरह, और है जो इस सरपंच वगैरह, राजनीति में CRDR, पंचायत समिति सदस्य, इस तरह का जो उल्लेख, अभिनव नया काम जिस परिवार में कोई हुआ है, जैसे ट्यूबवेल वगैरह है, कुछ भी, जैसे जो भी नया काम हुआ हम लोग लिखते हैं। तो मेरा खुदाया वगैरह ऐसे। तो आपके पास भी इन गोत्रों का हजारों सालों का इतिहास सुरक्षित है? बिल्कुल फैक्ट बात है। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा साहब, गुरुजी आपके माध्यम से, है ना, कि कहने का मतलब ये है कि साहब, इसका हमारे वंशावली संरक्षण और संवर्धन के नाम से एक हमारे समाज का एक गठित हुआ है, जिसके जरिए ये PhD की जा सकती है। एक यूनियन बनी है, जिसका आज भी इसका रिकॉर्ड नाम है वंशावली संरक्षण और संवर्धन संस्थान। तो कभी वंशावली को लेकर कोई जानकारी के लिए भी कोई ऐसे विवाद होते हैं जब आपके पास में आते हैं लोग इस जानकारी के लिए? मैं एक चीज, मेरा ननिहाल आसलपुर है, तो जब ये अयोध्या विवाद का मैटर चल रहा था, उसके अंदर मंदिर विवाद वाला, तो उसके अंदर हमारे जो मामा जी वगैरह है, पूर्वज वगैरह हैं, उनका जो वंशावली का प्रमाण, अच्छा, वंशावली का प्रमाण राम, श्री राम के वंश का जो लेख दिया गया था, वो कोर्ट इलाहाबाद में भी दिया गया था। तो आपको ये वंशावली वाचने के लिए उस परिवार की ओर से क्या दिया जाता है, जैसे नेक के रूप में वगैरह? जी साहब, हमें सीख विदाई दी जाती है। आपके जैसे पड़पोते पोते और आपके बच्चों का नाम लिखते हैं, उसके उपलक्ष्य में ये अपने जाट जाति या माता गोत परिवार सब राजी होकर के हमें भेंट स्वरूप कुछ हमें दिया जाता है। इससे आपका परिवार आराम से चलता है? हमारा परिवार का गुजर बसर। आप लोग हमारी एक बात कहना चाहूंगा
कि खेती कुआ कोठी आप जो भी है वो आप है, हमारे जुजमान है साहब, इससे बढ़कर। तो ये वंशावली का संरक्षण है, आप ये चाहोगे कि आपकी पीढ़ियां भी इसको करती रहे? बिल्कुल, हम लोग यही एक अलग से ये संस्था बनी है और हमारी स्कूल कॉलेज के लिए हमारे बच्चों को उसमें भेजा जाता है इस वंशावली लेखन के कार्य के लिए। बहुत बढ़िया बात है। ये थे हमारे साथ में राव जी, क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम विकास सिंह राव जी है और मैं केकड़ी का रहने वाला हूँ। केकड़ी के रहने वाले हैं और ये जो जाट परिवार की और कई परिवारों की, कई गोत्रों की वंशावली रखते हैं और इनको हजारों सालों से इनका परिवार इनको सुरक्षित रखने का काम भी कर रहा है।